गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्कोप क्लासेस। आज है बहुत खास सा दिन जिस दिन हम लोग जान रहे हैं पढ़ने क्या एक कॉम्प्लेक्स सा प्यारा सा टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता। तो सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर आ चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोग जानते हैं कि जो पढ़ चुके हैं बच्चे उनके लिए भी एक रिवीजन का ये वन शॉट है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है आगे का हमारा सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम जानेंगे पहले कि इस चैप्टर में जिस चैप्टर का ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं सेक्सुअली एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, अलग अलग मेथड्स के द्वारा। लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब सेक्सुअली प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स सेक्सुअली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला तो आप लोग टॉपिक का नाम डाल लीजिए, कॉपी और पेन लेकर थाम के बैठ जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट है, सारे फ्लावर्स का एक फंक्शन ही है क्या, रिप्रोडक्शन करना। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो फंक्शंस में पहले हम लोग को जानना होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं प्लांट्स में। तो बेसिकली हम लोगों के एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों के पास दो पार्ट्स हैं, दो टाइप के पार्ट्स हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक हो गया आपका फ्लावर, और एक आता है सीड। ठीक है, ये दोनों जाने जाते हैं एज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए आगे देखते हैं अब इन दोनों पार्ट्स की मदद से कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं ये सेक्सुअली। चलिए, द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पेल, पिस्टल। ओ बाप रे बाप, इतने सारे नाम आ गए। अब भैया बोलेंगे कि आप लोग, भैया इतने सारे नाम याद कैसे करें, कौन कैसा दिखता है, किसका क्या फंक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में। लेकिन सबको रिजॉल्व करने के लिए इसलिए तो मैं आया हूं अंकित। चलिए आप शो करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस है, कहां से कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम है और किसका किसका क्या क्या फंक्शंस है। हम लोग इसको एक फिगर की मदद से समझेंगे। ये है एक फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग ऐसा पहले मैंने बताया जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक फ्लावर है जो कि है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक है सीड। तो चलिए फ्लावर्स में उसके फंक्शंस पढ़ते, उसके पार्ट्स पढ़ते। जैसे हम लोगों के बॉडी पार्ट्स है वैसे फ्लावर्स के भी बॉडी पार्ट्स है, तो उन लोगों के नाम याद करना जरूरी है। तो जैसे कि ये एक फ्लावर है, ये हम लोग टिपिकल एक हिबिस्कस का फ्लावर लिए, हिबिस्कस। अब हम लोग हिबिस्कस का ही फ्लावर क्यों लिए? आप लोग क्या लगता है कि हिबिस्कस ही क्यों लिए? क्यों, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए? नहीं, हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा फ्लावर उसमें होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। तो हम लोग अच्छे से स्टडी करने के लिए, एक फ्लावर में कॉम्पैक्टली स्टडी करने के लिए हम लोग हिबिस्कस का एग्जाम्पल लिए हैं। हिबिस्कस को एक और चाइना रोज से भी जानते हैं, आप लोग घर में उड़हुल भी बोलते हैं उसे। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है इन चीजों में। उड़हुल का फूल ले लीजिए और अब देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पहले जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, मतलब उसके जैसे कि हो गया सेपल्स, स्टेम, और ये हो गए पेटल्स। ये सारे न्यूट्रल ऑर्गन्स। न्यूट्रल ऑर्गन्स से आप क्या समझ रहे हैं? मतलब ये पॉलिनेशन में, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, बट ये ना मेल पार्ट है ना ये फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर्स के पार्ट हैं। जैसे कि हो गया पेटल्स, सेपल्स और स्टेम।
तो अब देखते हैं कि अब हम लोग चलते हैं मेल पार्ट्स के द्वारा कि मेल पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई फ्लावर्स में, हिबिस्कस फ्लावर में मेल पार्ट कौन कौन सा है। तो मेल पार्ट में आ जाते हैं आपके एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर एक पॉलन ग्रेन स्टोर किए हुए एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंथर, एंथर। ठीक है, अब भाई इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे भाई, इनको कलेक्टिवली कहेंगे स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन बहुत अच्छा सा नाम लग रहा है। अब बताओ जरा ये कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी में नाम से तोड़कर समझ लेते हैं कि क्या है, ऐसे इन लिखों का नाम भी सुंदर सा रखा हुआ है स्टेमेन, स्टेमेन। मैन यहाँ पे आ रहा है, मींस ये मेल पार्ट है। ये दोनों क्या हो गए, एंथर और फिलामेंट। ये दोनों एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ये कौन से मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो सीधा सा आंसर आना चाहिए आप लोगों के पेन से कि ये सीधा सा आंसर है, ये स्टेमेन लिखा हुआ है इसलिए ये मेल पार्ट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। क्या है भाई फीमेल पार्ट, चलिए शुरू करते हैं फीमेल पार्ट में क्या क्या आता है। ये जो एक बड़ा सा दिख रहा है ये नोज सा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट। ये है फीमेल पार्ट। ठीक है, अब फीमेल पार्ट में भाई इसका नाम क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हुए, इसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग क्या हुए, उन सबको हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। पहले तो हमारे ऊपर जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हार्ट शेप का, इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। उसके बाद फिर एक नैरो सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है फीमेल पार्ट में, इसको कहते हैं हम लोग स्टाइल, स्टाइल। आप लोग कैसे याद रखिएगा जी, इतना सुंदर सुंदर सा नाम आ रहा है फीमेल स्टाइल, थोड़ा मतलब स्टाइल के द्वारा ज्यादा वो लोग अट्रैक्ट रहती हैं, स्टाइल थोड़ा ज्यादा मतलब उन लोगों को रहता है। स्टाइल ऐसा आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि स्टाइल रिलेटेड है, को रिलेटेड है फीमेल से, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं स्टाइल एक पार्ट है फीमेल का। ठीक है, फीमेल पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसका एक पार्ट है स्टाइल। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ये है हम लोग का मेन जंक्शन जहां की हम लोग का रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इसके आगे फिर क्या है, आगे देखते हैं। इसके आगे है भाई ओव्यूल। ओव्यूल क्या हो गया भैया, ओव्यूल क्या हो गया, ओवरी तो बता दिए मेन जंक्शन है, तो ओव्यूल पता है क्या होता है, ओव्यूल होता है जो गैमेट्स होते हैं फीमेल के, उन्हें कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या क्या बच गया हमारे पास, एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके आगे हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स के नाम है और कैसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो एक फ्लावर हम लोग ले लिए हैं। पहले हम लोग हिबिस्कस का फ्लावर क्यों लिए पता है ना आप लोगों को, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पार्ट सीखे, क्या क्या अभी तक देखे। एंथर, पहले हम लोग देखे मेल पार्ट जिसका नाम है स्टेमेन। स्टेमेन जहां पे भी आ रहा है मेन नाम आ रहा है, मींस ये मेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में आ जाता है आपका क्या, फीमेल पार्ट में आ जाता है आपका पिस्टिल। ये जो ओवरी सा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये हाथी का सूंड जैसा, इसको कहते हैं हम लोग पिस्टिल। पिस्टिल क्या हो गया, फीमेल पार्ट। चलिए मेल पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मेल पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। फीमेल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या, थोड़ी सी मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, आप लोग देखते रहिए। मेल पार्ट में क्या हो गया, टंग स्लिप। मेल पार्ट में क्या, मेल पार्ट का नाम क्या हो गया, स्टेमेन। मेन लगा हुआ है, मतलब ये मेल पार्ट है ना जी। आगे देखते हैं फीमेल पार्ट में, फीमेल पार्ट का क्या नाम हुआ भाई, फीमेल पार्ट का क्या नाम हुआ, फीमेल पार्ट का नाम हुआ आपका पिस्टिल। ये दोनों आप लोगों को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि स्टेमेन के कितने पार्ट्स है, मेल पार्ट जो है उसके कितने पार्ट्स है। तो उसके हम लोग दो पार्ट्स देखेंगे, जो कि है ये आप लोगों को अलग से स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत सा फिगर दिया हुआ, आप लोग खोल के बैठे होंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर बोर्ड पे इतना सुंदर सा फिगर आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो निकला हुआ रहता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और हल्का सा ऊपर में रहता है एंथर, इसको कहते हैं हम लोग मेल पार्ट। अब मेल पार्ट डिवाइडेड आप लोगों को पता है दो टाइप्स, दो पार्ट्स में।
अब मेल पार्ट को हम लोग दो, जैसे कि हम लोगों का हाथ है तो इसको हम लोग कहते हैं हैंड्स, फिर फिंगर्स, फिर पाम, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे ही मेल पार्ट को भी हम लोग थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि है उसका दो पार्ट्स, मेल पार्ट के दो पार्ट होंगे, एक हो जाएगा एंथर और एक क्या, फिलामेंट। ठीक है, तो मेल पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेल पार्ट्स का नाम होता है स्टेमेन, उसके दो सब पार्ट्स हैं जिनका नाम है एंथर और फिलामेंट। चलिए हाँ, अब आगे देखते हैं फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट पे आते हैं। मेल पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फीमेल पार्ट याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फीमेल पार्ट का नाम है पिस्टिल। पिस्टिल में भी अब सब पार्ट्स आएंगे, जैसे मेल पार्ट्स में आए थे वैसे ही सब पार्ट्स में हमारे फीमेल पार्ट में हम लोग के फीमेल पार्ट का नाम पिस्टिल, और उसमें 3-4 पार्ट जैसे कि स्टिग्मा। स्टिग्मा हो जाता है ऊपर वाले पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं और फिर कैसे जर्मिनेट करते हैं वो हम लोग आगे से देखेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और प्यारा सा स्ट्रक्चर है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर लड़कियों से या फिर फीमेल से को रिलेटेड है एक वर्ड जिसको कहते हैं स्टाइल, है ना। तो स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल हो गया फीमेल पार्ट का। और फिर उसके बाद फिर है ओवरी और उसके बाद फिर है ओव्यूल। ओव्यूल हम लोगों का क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट जो कि प्रोड्यूस होता है ओवरी में, उसे कहते हैं फ्लावर्स में ओव्यूल। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार ही थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं। मेल पार्ट, एक सेकेंड, हाँ बच्चों, तो हमने क्या क्या देखा, फ्लावर में दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे हमने, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। ठीक है, मेल पार्ट्स में मेल पार्ट का क्या नाम था, क्या से हम लोग याद रखेंगे, स्टेमेन। तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टेमेन। पूरे पार्ट का नाम क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन। अब मेल पार्ट्स में या स्टेमेन में दो सब पार्ट्स हैं, तो हम लोग दो सब पार्ट्स को भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। क्या क्या है जी दो सब पार्ट्स, पहला हो गया आपका एंथर, पहले हम लोग नाम याद कर लेंगे उसके बाद फिर फंक्शंस देखेंगे। एंथर और फिलामेंट। और फीमेल पार्ट्स में हमने देखी 2-3 चीजें। पहला आ गया आपका क्या, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो हम लोग ब्रैकेट में इधर लिख लेंगे पिस्टिल। अब फीमेल सब पार्ट्स क्या क्या है, फीमेल सब पार्ट्स हम लोगों ने देखा था, क्या क्या है जी बताइए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। हम लोगों ने सारा नाम तो याद कर लिया भाई, मेल पार्ट्स याद कर लिए, फीमेल पार्ट्स याद कर लिए, भैया ने बता दिया भाई मेल पार्ट्स इनको कहते हैं, फीमेल पार्ट्स ये है। अब भाई रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन तो हमारा वो था। और सबका क्या क्या फंक्शंस है, पहले तो हम लोग फंक्शंस देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा कि कैसे मेल पार्ट्स रिप्रोड्यूस करते हैं फीमेल पार्ट्स के साथ। एंथर, पहले आते हैं हम लोग एंथर के पास। ये जो एंथर है आप लोगों के पास, सुंदर सा एंथर है। ये एंथर क्या करता है भाई, इसका काम है पहले तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल गैमेट्स, जो भी मेल पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल पार्ट फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। दोनों का फ्यूजन होगा और फिर उसके बाद फिर सीड का फॉर्मेशन होगा जो कि है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो बच्चों, तो फिर क्या क्या कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है वो हम लोग आगे देखने जाते हैं। चलिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है एंथर, जिसको हम लोग नाम लिखे हैं, मेल के एक पार्ट में है एंथर, ये जो दिख रहा है आप लोगों को एंथर,
इसके अंदर प्रोड्यूस होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ऐसे तो सारे मेल गैमेटोफाइट है, उसका नाम क्या है भैया वो बताइए। तो उसका नाम होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसमें से छोटे 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 से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, ये होते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसको कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट। क्या लिखेंगे भाई, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ये तो हो गए मेल पार्ट, और फिर उसके मेल गैमेटोफाइट। अब आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पे, मतलब अब हम लोग मेल से फीमेल्स पे पहले जाते हैं ना। ऐसे नॉर्मल में होता है लेडीज फर्स्ट, लेकिन हम लोग तो देख लिए मेल। ओके कोई नहीं, हम लोग नहीं है फेमिनिस्ट टाइप के लोग, हम लोग हैं इक्वालिटी वाले लोग। चलिए देखते हैं फीमेल्स पे। फीमेल पार्ट में क्या क्या है भाई, स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा का क्या रोल है रिप्रोडक्शन में, स्टाइल का क्या रोल है, और ओवरी का क्या रोल है। मेन रोल यहाँ पे है ओवरी और ओव्यूल्स का। जैसे कि ओव्यूल का फंक्शन है, ओव्यूल एक फीमेल गैमेटोफाइट है, ये ओवरी के अंदर रहेगा ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल है फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम लोग लिख लेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, समझ आ रहा है आप लोगों को, फीमेल गैमेटोफाइट, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेसिकली हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को फ्यूज करा दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो भाई ये प्रोसेस कैसे होगा, कैसे होगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो आपका स्टिग्मा है, ये है पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने का पॉइंट। यहाँ पे हम लोग पॉलन ग्रेन्स डालेंगे, उसके बाद फिर वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए आ जाएंगे ओवरी के पास, स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास। ओवरी में फिर दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का। उसके बाद फिर क्या होगा कि फ्लावर्स धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे होता है भाई वो सारी चीजें, कैसे होता है पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। अच्छा, हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स का तो फंक्शन ही नहीं पढ़ा। क्या क्या था भाई कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स से आपके पेटल्स, सेपल्स और स्टेम। पेटल्स का फंक्शन है क्या, ये खूबसूरत सा पिंक पिंक सा आप लोग, जिसके कारण इसको आप लोग गार्डन से प्लग कर लेते हैं फ्लावर्स। क्यों, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया है। अब भाई भैया क्या बोल रहे हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट से क्या होगा, इंसेक्ट से होगा हमारा पॉलिनेशन। अब जो पॉलन ग्रेन्स है, हम लोग का मेन फंडा क्या है भाई, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को एक साथ फ्यूज कराना। तो भाई उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, या तो फिर हम या फिर इंसेक्ट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा तीन फैक्टर्स क्या क्या ट्रांसफर पॉलिनेशन के लिए, क्या क्या आगे मैं बताऊंगा। तीन फैक्टर्स अभी याद कीजिए, विंड से पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, वाटर से पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, और इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। मेजर इन द सेंस क्या, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स ये नेक्टर के लिए ये सुंदर से पेटल्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद फिर इन पॉलन ग्रेन्स पे बैठते हैं, जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स उनके पास आ जाता है। उसके बाद फिर इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसके बाद फिर इंसेक्ट्स आते हैं और फिर स्टिग्मा पर आते हैं। तो जैसे ही स्टिग्मा पर आएंगे, पॉलन ग्रेन्स उनका यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, धीरे धीरे एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। चलिए स्टार्ट कर आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हमने हिबिस्कस लिया था, लेकिन ये है एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या भैया, जैसे हमने हिबिस्कस लिया था वो बाइसेक्सुअल था, बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स टू सेक्सुअल गैमेट्स। वैसे ही यूनि मीन्स वन और सेक्सुअल मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर एक फ्लावर के पास एक ही सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट है, या फिर मेल या फिर फीमेल, तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या लिखा है भाई, द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन सेक्स ऑर्गन ईदर मेल और फीमेल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अच्छा, एक और चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेमेन लिखा हुआ है भैया, लेकिन आप तो बताए थे कि फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। ओ भाई, ये गलती क्या हो गया, गलती बोल दिया क्या मैंने? नहीं, ये थोड़ी सी भी गलती नहीं है। कार्पेल
पिस्टिल का दूसरा नाम है। आप लोगों के भी दो नाम होते हैं, एक घर का, एक स्कूल का, एक दोस्तों के बीच का। वही कार्पेल भी एक फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं, ठीक है। तो स्टेमेन हम लोग को पता चल गया, स्टेमेन, वी आर द अल्फा मेल, स्टेमेन मींस मेल पार्ट, और स्कारपेल मींस या पिस्टिल मींस फीमेल पार्ट। कंफ्यूज ना हो जाना एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है भाई। पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा। पपाया और वाटरमेलन के फ्लावर्स जो भी होंगे उनमें या तो फिर एक मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर एक फ्लावर में एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। एक फ्लावर में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो फिर वो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई, बाइसेक्सुअल में क्या क्या आते हैं। ये देखिए आपका आ गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या लिखा है इसका डेफिनेशन जी, द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स, स्टेमन एज वेल एज कार्पेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। हिबिस्कस, अरे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। ओ ये वही फ्लावर है क्या जो हमने पहले देखा था? ओ सही, तो सभी सही पकड़ा है, हिबिस्कस या फिर चाइना रोज, ठीक है। चाइना में इसको रोज, चाइना रोज, ये चाइना का रोज है चाइनीज रोज है, चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है। ये हिबिस्कस में मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है। अब इसमें देखो बहुत सुंदर सा फिगर दिख रहा है, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ गया मेल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन, और फिर स्टेमेन के दो पार्ट्स एंथर, और फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है फिलामेंट, ठीक है। और फिर फीमेल वाले में स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है, पेटल्स दिया हुआ है। पेटल्स नहीं है, पेटल्स फीमेल पार्ट नहीं है, पेटल्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स हैं। पेटल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को। आप इस स्लाइड में देखिए, एक सेकेंड, पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। पेटल्स का फंक्शन आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, पेटल का ही हम लोग फंक्शन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का फंक्शन देख लेते हैं एक बार ही। हम लोग सारा मेल पार्ट्स का देख लिए। पेटल्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। डेलिकेट रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या मतलब है इनका, अब समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि क्या क्या फंक्शंस है। डेलिकेट पार्ट्स में आ जाता है आपका स्टेमेन, पिस्टिल या ओवरी, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। तो फीमेल गैमेट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट आर मेड इन ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेट। क्या नाम बताया था मैंने उसका, क्या नाम बताया था फीमेल पार्ट में, जिसका नाम था ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल कहां प्रोड्यूस होता है जी, ओव्यूल कहां प्रोड्यूस होता है, ओव्यूल प्रोड्यूस होगा प्लांट के ओवरी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, मेल गैमेट्स आर पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स आर पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स के अंदर रहते हैं या फिर पॉलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन्स में 4 मेल गैमेट्स। चलिए आगे देखते हैं, वो सब हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम्स के पहले आप लोग छट से ना चेक करके उसके बाद फिर आगे बढ़ सके। फीमेल पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल, स्टिग्मा और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल। कार्पेल तो हम लोग लिख दिए, कार्पेल के अलावा भी हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या पार्ट्स हमने देखे थे, स्टिग्मा, स्टिग्मा। उसके बाद फिर क्या देखा था, स्टाइल। उसके बाद फिर क्या देखा हमने, ओवरी। 3 पार्ट्स हो गए। ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ओवरी के क्या अंदर प्रोड्यूस होता है, ओव्यूल, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। मेल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टेमेन, जान रहे हैं हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, ये सारा पॉइंट्स अलग अलग है। स्टेमेन, इसमें क्या क्या हम लोग देखे थे, एक एंथर, ये हो गया एंथर, ANTHER, एंथर, और फिलामेंट। एंथर के क्या, एंथर के अंदर क्या रहेगा भाई, एंथर के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन्स। चलिए आगे देखते हैं। हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में जान लिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है, पॉलिनेशन। अब बहुत सुंदर सा टॉपिक आ रहा है, पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन क्या है भाई,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंडा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंडा क्या था? एक फंडा था मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट को फ्यूज करा देना, सिंपल सा फंडा था। तो हम लोग पॉलिनेशन वो प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन्स को या फिर मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट के पास, या फिर सीधे पॉलन ग्रेन्स को किसके पास? पॉलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा एंथर क्या है जी? एंथर 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 कौन सा पार्ट है? मेल का पार्ट है, याद है ना, मेल में दो पार्ट से एंथर और फिलामेंट। एंथर से पॉलन ग्रेन्स उठाएंगे और स्टिग्मा में पहुंचा देंगे। स्टिग्मा कहां का पार्ट है भाई? फीमेल का पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें स्टिग्मा है, उसमें हम लोग पहुंचा देंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन तो हो गया भाई, लेकिन इसके दो तीन टाइप्स हैं, हम लोग देखेंगे दो टाइप्स क्या क्या है। दो टाइप्स पॉलिनेशन के हमें क्या पढ़ना है? दो टाइप्स पॉलिनेशन के पढ़ना है। सेल्फ पॉलिनेशन एक है, यहां पे हम लोग दो टाइप्स क्या क्या पढ़ेंगे भाई? दो टाइप्स पॉलिनेशन के क्या क्या पढ़ेंगे? पहला होगा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो टाइप्स में क्या है भाई? ये अब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं, ठीक है। मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है ना। तो सेल्फ मतलब क्या समझ आ रहा है? खुद, हाँ, खुद से जो पॉलिनेशन कर ले, खुद में जो पॉलिनेशन कर ले उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरों से क्रॉस मतलब एक तो हो गया सेल्फ और दूसरा हो गया क्रॉस मतलब किसी और के साथ पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके डेफिनेशन के साथ देखते हैं क्या क्या है भाई सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पहले आ जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पे। सेल्फ पॉलिनेशन पे SELF, ठीक है। तो चलिए सेल्फ पॉलिनेशन में देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा तो बहुत जल्दी से इस वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। When the pollen grains transfer from the anther to the stigma of the same flower, self मतलब same flower is called self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा जी? यहां से एंथर से हम लोग पॉलन ग्रेन्स उठेगा और इसी के स्टिग्मा में, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी के स्टिग्मा में जाकर बैठ जाएगा, या फिर इसी के फीमेल पार्ट्स में हम लोग डाल देंगे, या फिर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे कहेंगे क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन पॉज करके जल्दी से आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर फिगर बनाना है तो फिगर भी बना सकते हैं आप लोग। और फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? मतलब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब हम लोग दूसरे के साथ पॉलिनेशन करेंगे, दूसरे फ्लावर्स के साथ पॉलिनेशन करेंगे, है ना। तो व्हेन पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ऑन अनदर सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बस दोनों के डेफिनेशन याद करने में कोई ज्यादा सी आपत्ति आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में बस लगा देना एंथर ऑफ सिमिलर प्लांट। मतलब क्या कह रहा है जी? पॉलन ग्रेन्स कहां प्रोड्यूस होंगे? स्टेमेन के एंथर में। एंथर से हम लोग पॉलन ग्रेन्स पिक करेंगे या फिर इंसेक्ट्स पिक करेंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स पिक करने के बाद फिर क्या करेंगे? उनके पॉलन ग्रेन्स पिक होने के बाद फिर वो जाकर दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर जाकर वो पॉलिनेट होगा तो उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आप लोगों का कंप्लीट डेफिनेशन के साथ। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा। मतलब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर का फीमेल ओव्यूल या फिर फीमेल पार्ट, दोनों को फ्यूज कराएंगे तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर हम लोग सेम प्लांट लेते हैं और फिर उसमें से अगर इसमें का पॉलन ग्रेन्स इसी में फ्यूज हो जाता तो इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है पॉलिनेशन के बाद एक प्रोसेस जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
अब पॉलन ग्रेन्स तो हम लोग पहुंचा दिए उसके डेडिकेटेड साइट पर, हम लोग डाला है पॉलिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं। Fertilization occurs when male gametes present in the pollen grain fuse with the female gamete। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। pollen grains sticks to the stigma। पहले तो वो स्टिक करेंगे, हम लोग आगे धीरे धीरे हल्का हल्का सा प्रोसेस देखेंगे कि क्या होता है भाई। इसके आगे रुक जाइए, ये आप लोगों के एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद है ना सबको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, क्या कहते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम हम क्या बताए थे, क्या याद किए थे? कार्पेल, कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल, दोनों में से दोनों सही है। टीचर एकदम नहीं नंबर काटने वाला है, दोनों के दोनों सही है। तो अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है, तो एक इसके पास अगर हम लोग ले लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का केस, मान लेते हैं एक एंथर था, मान लेते हैं एक एंथर था, एक फिलामेंट था और एक एंथर था। ये तो हो गया फीमेल मेल पार्ट है ना, थोड़ा सा डायग्राम समझना। ये हो गया फीमेल मेल पार्ट के दो, ये हो गया एंथर, ये हो गया एंथर है ना जी, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, अब क्या होगा, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या करेंगे कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स पिक करेंगे, कोई इंसेक्ट्स या फिर विंड से या फिर वाटर से। वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से पार्ट पर पहुंचेगा, स्टिग्मा पर आकर आ गया, डायरेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉलन बर्स्ट एंड पॉलन ट्यूब ग्रोज इनटू ईच ओव्यूल। क्या कह दिया भाई, ये क्या बर्स्ट वर्स्ट कह रहा है, क्या कहता है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये कहने का चांस है मतलब कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से हम लोग पिक करेंगे या फिर इंसेक्ट्स पिक करेंगे, इंसेक्ट्स पिक करने के बाद स्टिग्मा वाले पार्ट पे फ्यूज कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहां से फिर क्या होता है, आपके पॉलन ग्रेन्स क्या करते, जर्मिनेट करना स्टार्ट करते। सीड आपने देखा ना जर्मिनेट करते, वैसे ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें से निकलने लगता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारे मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 पॉलन ग्रेन्स आए और फिर धीरे धीरे अपना रूट्स ग्रो करने लगे। ये ग्रो करते करते क्या करेंगे, ये ग्रो करेगा, ये इसका रूट ग्रो करते करते क्या करेगा, ये ग्रो करते करते इसके ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा। फिर ओव्यूल के पास पहुंच जाने के बाद सीधा सा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल गैमेट पहुंच चुका है फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉलन ग्रेन्स, मान लेते एक साथ एक पॉलन ग्रेन नहीं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आ गए। तो अब यहाँ पे होता है एक रेस छोटा सा, जो सबसे पहले ग्रो करके पहुंचेगा ओव्यूल के पास, उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगी फीमेल और उसका जो गैमेटोफाइट है या फिर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। अब हम लोगों को इसमें एक फेनोमेना पढ़ना है, पहले हम लोग देख लेते हैं। मेल गैमेट्स रीच इनसाइड द ओव्यूल थ्रू द ट्यूब। मैंने जैसा कहा मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स से वो पहुंचेंगे फीमेल गैमेट के पास ट्यूब ग्रो करके। उसके बाद फिर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म हो गया, रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे फ्लावर से वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है भाई। इसमें हम लोगों को एक फेनोमेना पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। भाई ये क्या सा बड़ा सा क्या नाम सा बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। हाँ भाई, ये तो बहुत बारी आया हुआ सीबीएसई बोर्ड में और आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत बारी ये कॉमन सा क्वेश्चन है, जो आपको 11th में अगर आप बायोलॉजी चूज करते हैं तो बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, जो कि हर बार ही आता है और बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है कि क्या है भाई डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंपल सा प्रोसेस है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अब फ्लावर क्या होगा कि फ्रूट और सीड में प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कैसे होगा भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया ना जी, जाइगोट फॉर्म हो गया ना। तो अब देखते हैं क्या होता है, ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स द फ्रूट।
ओवरी जो है हम लोग का फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे, फिर जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू बिकम बिगर एम्ब्रियो एंड फाइनली एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू सीड। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ओव्यूल बिकम्स कवर द सीड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डाई। हाँ, अब यहां आप लोगों को तो समझ आ नहीं रहा होगा, मैं बताता हूं कैसे क्या होता है। एक फीमेल पार्ट फ्लावर का, हाँ जी, हम लोग आ गए अपने फ्लावर के पास वापस। हम लोग फ्लावर के पास वापस आ गए। मान लेते हैं इस फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो गया, हम लोग पॉलन ग्रेन्स पिक किए, इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स पिक करने के बाद एंथर से स्टिग्मा पे गया, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स सारे ग्रो करने लगे धीरे धीरे करके, ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रो करने लगे। जो सबसे पहले ग्रो करके ओव्यूल के पास पहुंचेगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचेगा, उसका मेल गैमेटोफाइट जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये जो आपका ओवरी वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो ओवरी वाला पार्ट दिख रहा है, ये ओवरी धीरे 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 स्वेल करने लगता है, मींस ओवरी बनने लगता है फ्रूट। आप लोगों ने मैंगो खाया होगा, तो फ्लावर में ऐसे ही पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंगो क्या होता है, ओवरी क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अंदर जहां पे हम लोग का फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का, या फिर गैमेटोफाइट का जहां प्रोड्यूसन हुआ, जो जाइगोट बना था, वो जाइगोट जो है वो बन जाता है क्या, जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है किसमें, जाइगोट फॉर्म हो जाता है सीड में। आम की गुठली सीड है, यानी जाइगोट है, ठीक है। और उसके आसपास जो फ्रूट हम लोग जो उसका खाते हैं पूरे रसीले से अच्छे से, उसे कहते हैं क्या, वो था ओवरी। अब बोलेंगे भैया ये सब तो बता दिए, इन सब चीजों का क्या होता है, ये जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आ रही थी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स जो कि हैं पेटल्स, सेपल्स और स्टेम। स्टेम तो एज यूजुअल रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन पेटल्स और सेपल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है अमरूद, गुआवा, यू नो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्टिलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहां तक, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है क्या, अब भाई हम लोग देखते हैं क्या, ये देखिए, ये एक सीड प्रोड्यूस हो गया है ना जी, ये मान लेते ये एक फ्रूट प्रोड्यूस हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। ये क्या है, एडिबल पार्ट, या फिर ये तो गया, ये क्या था, ओवरी था पहले, ये देखिए, ये है कोर पार्ट, ये सीड्स वाला पार्ट जहां पे जाइगोट्स फॉर्म हुए थे, ये जो सीड्स है ये सारा क्या जाइगोट जहां पे फॉर्म हुआ था, है ना जी। ये देखिए सीड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फ्रूट, स्वैलन ओवरी, सूजा हुआ ओवरी, मतलब वही जो ओवरी है वही स्वेल होके या फिर फूल कर क्या बन जाता है, क्या बना देता है, फ्रूट। और पेरीकार्प मतलब क्या होता है जी, आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीकार्प। पेरी मतलब होता है आउटर, ठीक है, पेरी मतलब होता है आउटर। आप लोग कहीं पे भी लिखा हुआ होगा पेरीडर्म, मतलब पहला स्किन का डर्म, पहला स्किन का पहला वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरीडर्म। पेरीकार्प कह दिया, मतलब पेरीकार्प मतलब क्या, पहला वाला फ्रूट का लेयर, उसको कहते हैं पेरीकार्प। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। हम लोग देखते हैं उस चीज को। ये क्या है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो होता ऐसा है कि हम लोगों के पास एक सीड है, मान लीजिए सीड कह रहे हैं, हम लोगों के पास एक ओवरी है, ये ओवरी का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर स्टाइल वाइल हम लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ओवरी के अंदर फर्टिलाइज मतलब पॉलन ट्यूब्स फॉर्म होने के बाद, जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होते टाइम क्या क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ओवरी के अंदर क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई। एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं भाई, फीमेल्स के पास, फीमेल गैमेटोफाइट के अलावा दो और गैमेट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या,
पोलर न्यूक्लियाई। हम लोग क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। मतलब ऐसा समझ लो कि फीमेल गैमेटोफाइट दुल्हन है, फीमेल गैमेटोफाइट दुल्हन है, और ये टू पोलर न्यूक्लियाई उनके भाई लोग, ऐसा समझ लीजिए। और जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो है दूल्हा, है ना जी, तो वो है दूल्हा। अब क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन या फिर दूल्हा आएगा तो फिर फ्यूजन होगा भाई, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे दूल्हा पहुंचने के बाद देखता है कि भाई ये क्या कहते हैं, जो दुल्हन है वो अपने दो भाई को लेकर आई है, तो भाई मैं कैसे अकेले जाऊं। तो ऐसा होता है कि जैसे कि पॉलन ग्रेन से भी इसके साथ आते हैं दो और कॉम्प्लीमेंट्री गैमेट्स, मतलब पॉलन ग्रेन के साथ दो और कॉम्प्लीमेंट्री गैमेट्स आते हैं जो कि फ्यूज करते हैं किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या फिर दुल्हन के बहन के साथ। मतलब दुल्हन के बहन के साथ वो लोग पार्टी वार्टी करेंगे, और इधर फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे हो रहा है 3 का फ्यूजन। मतलब दो रुक जाइए, पेन चेंज कर लेता हूं। ये हो गए दुल्हन के 2 भाई, ठीक है, ये हो गए दुल्हन के 2 भाई, और फिर लड़के का एक भाई, दूल्हा साइड से भी तो भाई आना चाहिए ना बाराती में, तो लड़के का एक भाई। ये हो गया 3 का फ्यूजन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़का ये हो गया दुल्हा, और उसके साथ आ जाते हैं क्या, ये हो गई दुल्हन क्या? मेल गैमेटोफाइट, और दुल्हन क्या? फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी। और ये दुल्हा क्या? मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पे हो गया जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट के साथ 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे ओव्यूल में, और फिर पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स आएंगे, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज हो जाएगा, और एक 2 पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि दो लड़की तरफ से ये भाई और फिर एक लड़का का भाई, तीनों का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया? उसके बाद फिर होता है फ्रूट का फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, लगभग 80% चांसेस रहता है कि एग्जाम क्वेश्चन में आता ही है। चलिए अब देख लेते हैं जर्मिनेशन। भाई सीड तो हम लोग प्रोड्यूस कर लिए, कैसे भी सीड प्रोड्यूस कर लिए, मतलब फ्रूट प्रोड्यूस हो गया, फ्रूट हम लोग खा लिए, आम हम लोग फर्टिलाइजेशन हो गया, आम हम लोग खा लिए, उसके ऊपर का फ्रूट सीड जो गुठली है उसको हम लोग डाल दिए मिट्टी में। अब मिट्टी में डालने के बाद कैसे जर्मिनेशन होगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना जी, है ना। एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैन ग्रो इनटू अ प्लांट, ये सभी को पता है कि सीड ग्रो करके प्लांट ही बनेंगे। सीड कैन लिव इनटू एन एक्टिवली फॉर अ लॉन्ग टाइम। सीड कैन लिव इन एक्टिवली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब हम लोग सीड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत टाइम तक, और फिर जब हमारा मन हो या फिर जब सीजन होता है हम उससे प्लांट कर सकते हैं सॉइल में। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस कम स्पीड स्टार्ट्स इट्स एक्टिविटी। मतलब क्या कह रहा है? सीड को जब हम मिट्टी में प्लेस करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस उसके आसपास होंगे, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मतलब पानी देंगे हम लोग उसको, ह्यूमिड थोड़ा सा क्लाइमेट, तो फिर वो क्या करेगा? जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। Cotyledons store the food for growth and plumule will convert into stem radical will convert into roots for germination। क्या कह दिया भाई, इतना बड़ा सा ये cotyledon वर्ड क्या है? चलिए देखते हैं सीड का ये सारे पार्ट्स। सीड में एक पार्ट होता है कॉटलीडन, सीड में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉटलीडन। जब हम लोग सीड को डाइसेक्ट करते हैं
तो उसमें एक पार्ट होता है कॉटलिडन। वो क्या काम करता है? कॉटलिडन का काम होता है फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करके रखे रहना ताकि सीड जिंदा रहे, और जब हम लोग उसको पानी दें या फेवरेबल कंडीशंस दें तो वो फूड से वो क्या करा सके, एनर्जी प्रोड्यूस करके जर्मिनेट करा सके सीड को। अब हम लोग सीड तो प्लेस कर दिए हैं भाई, तो सीड प्लेस करने के बाद फिर जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन होगा तो हम लोग को बेसिकली 3 पार्ट्स ही बस याद रखने हैं। एक होगा प्ल्यूम्यूल, एक होगा रेडिकल, और ये तो है क्या, कॉटलिडन। ठीक है, कॉटलिडन का फंक्शन क्या, वो फूड स्टोर करके रखेगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। प्ल्यूम्यूल जो होगा शूट्स बनेगा आगे जाकर, मतलब प्ल्यूम्यूल्स जो मिट्टी के ऊपर जो ग्रो करेगा, मतलब मिट्टी के ऊपर अपना रूट्स निकालेगा, शूट्स निकालेगा। ये देख रहे हैं प्ल्यूम्यूल कहाँ ग्रो कर रहा है, ये देख रहे हैं आप सभी, प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, मतलब ये धीरे धीरे जाकर आगे रूट्स और शूट्स बना लेगा। ठीक है, तो प्ल्यूम्यूल बड़े होकर क्या बनाता है, रूट्स और शूट्स। ठीक है, शूट्स और स्टेम्स ऑफ द प्लांट बनाता है प्ल्यूम्यूल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल देख सकते हैं कि ये प्ल्यूम्यूल बड़ा होकर अपना स्टेम और शूट्स बना लिया, है ना। वही रेडिकल का क्या काम है भाई, रेडिकल बोलने से थोड़ा लग रहा है कि रेडिकल मतलब कि पूरा एकदम थोड़ा सा वायलेंट सा, तो वो क्या करेगा कि मिट्टी में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा प्ल्यूम्यूल के, वो बनाता है रेडिकल क्या बनाता है, रूट। रेडिकल बड़ा होकर क्या बनाता है, रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट। सभी को याद हो गया सीड के 3 पार्ट्स, कॉटलिडन जो कि स्टोर करेगा फूड, प्ल्यूम्यूल जो कि बनेगा बड़े होकर बनेगा शूट या फिर स्टेम्स या फिर लीव्स, ये सारे शूट बनाएगा कौन सा, प्ल्यूम्यूल। और आर से होता है रेडिकल आर से, और आर से रूट, मतलब रेडिकल बड़े होकर क्या बनाएगा, रूट। ये देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या कर रहा है, धीरे धीरे बना के ये धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा है अपना रूट्स वाला प्रोडक्शन, है ना। धीरे धीरे ये बड़े होकर क्या बन गया, रूट। अब देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा हल्का सा बड़ा सा प्लांट हो गया, तो इसमें देखिए रूट्स बन गया रेडिकल। ठीक है, यही था इसमें। तो आज के साथ ये होता है हम लोग का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching it till the last. Thank you. Welcome to Scope Classes.